हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानलेक्स इंडिया। आज हम एनसीईआरटी की बुक आर वंडरस वर्ल्ड के चैप्टर नंबर 3 के फुल क्वेश्चन आंसर करेंगे। हैव यू एवर ट्रेवल्ड इन ए बस? इफ यस, शेयर द एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट्स। क्या आपने भी बस में ट्रेवल किया है? अगर हाँ, तो अपने क्लासमेट्स के साथ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। अब आपको ये एक्सपीरियंस शेयर करना है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आप इसके अलावा कुछ और भी लिख सकते हो। आई वंस टूक ए लॉन्ग बस ट्रिप विद फ्रेंड्स। मैंने एक बार लॉन्ग बस ट्रिप ली थी, मतलब कि मैं लंबी जर्नी पे गया था विद फ्रेंड्स। सिंगिंग सॉन्ग्स, वहां पे सॉन्ग गाए थे। इंजॉइंग व्यूज ऑफ ग्रीन फील्ड्स, और जो ग्रीन फील्ड होती हैं बस के बाहर जब हम देखते हैं तो हरे हरे खेत होते हैं, वो जो ग्रीन फील्ड्स होती हैं उन्हें देखने में बहुत मजा आया। एंड रिवर्स वॉज एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। जो रिवर भी बाहर नजर आ रही थी, जो रिवर साइड में ऐसे बहती हैं वो नजर आ रही थी, तो वो एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था। अनफॉरगेटेबल मतलब कि यादगार मोमेंट था वो एक। वी ऑल्सो एंजॉयड सम चिल्ड जूस ड्यूरिंग ए क्विक रेस्ट। और जब बीच में थोड़ी देर के लिए गाड़ी रुकी, तब हमने वहां पे जूस एंजॉय किया। क्विक रेस्ट का मतलब होता है जब थोड़े समय के लिए। आप इसके अलावा कुछ और भी लिख सकते हैं, तो कहीं और की आपने ट्रिप की है तो आप वो भी लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड फ्लावर्स डिड यू सी ड्यूरिंग योर ट्रिप? आपने अपनी ट्रिप के दौरान कौन कौन से ट्रीज और फ्लावर्स देखे हैं, आपको वही बताना है। ड्यूरिंग आवर ट्रिप वी सॉ मेनी टॉल ट्रीज। अपनी ट्रिप के दौरान हमने क्या देखा? बहुत सारे लंबे टॉल ट्रीज देखे, लाइक बेनियन। बेनियन मतलब कि बरगद ट्री जो होता है, और नीम, नीम ट्री। मैंगो यानी कि आम का ट्री, एंड यूकेलिप्टस ट्री, ये सब आपने देखे हैं। एज वेल एज ब्यूटीफुल मैरीगोल्ड्स, और ब्यूटीफुल मैरीगोल्ड्स भी देखा यानी कि गेंदे के फूल भी देखे। रोजेस यानी कि गुलाब, एंड सनफ्लावर्स, सूरजमुखी के फूल भी देखे अलोंग द वे, अपने रास्ते में आपने ये सब चीजें देखी। आई ऑल्सो नोटिस्ड वेरी कलरफुल फ्लावर्स ग्रोइंग ऑन द रोड डिवाइडर। जो रोड का डिवाइडर होता है उसमें भी आपने कलरफुल फ्लावर्स लगे देखे हैं। व्हाट सेफ्टी मेजर्स शुड यू टेक व्हाइल ट्रेवलिंग? जब आप ट्रेवलिंग करते हैं, जब आप किसी यात्रा पर जाते हैं, कोई सफर करते हैं, तो आप कौन से सेफ्टी मेजर्स फॉलो करेंगे? सेफ्टी मेजर्स दैट वन शुड टेक व्हाइल ट्रेवलिंग आर: सिट प्रॉपरली, आपको सही से अच्छे से बैठना चाहिए, एंड फेस फॉरवर्ड, जिस डायरेक्शन में सीट्स हैं उसी डायरेक्शन में आपको बैठना चाहिए। फेस आपको आगे की तरफ रखना चाहिए, और प्रॉपरली आपको सीट पर सिट होना चाहिए। इधर उधर उछल कूद नहीं करनी चाहिए। पुट बैग्स अंडर द सीट, जो सीट होती है उसके अंडर आपको अपने बैग्स रखने चाहिए, या फिर जो जगह होती है बैग रखने की वहां पे आपको बैग्स रखने चाहिए। कीप द आइल क्लियर, इसका क्या मतलब है? कीप द आइल क्लियर, ये एक सुरक्षा निर्देश होता है, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन है, जिसका इस्तेमाल भीड़ भाड़ वाली जगहों पर किया जाता है। आइल जो ये वर्ड है, इसका इस्तेमाल हर उन जगह के लिए किया जाता है जो भीड़ भाड़ वाली जगह होती है। कीप द आइल क्लियर का मतलब है कि रास्तों या गलियारों में कोई भी सामान न रखें ताकि लोग आसानी से आ जा सकें। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एरिया है, ये बस है, इसका जो बीच का एरिया होता है, ये वाला जो एरिया होता है, इसको क्लियर रखने के लिए बोला गया है। क्योंकि कोई भी किसी भी सीट से उठकर आएगा या आगे पीछे कोई जाएगा तो उसे यहाँ चलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए इस वाले एरिया को हमेशा क्लीन रखना है। इसको क्लियर रखने का मतलब है कि इस वाले एरिया में ना तो आपको खड़े होना है, ना ही यहाँ पर आपको बैठना है, और ना ही कोई सामान रखना है यहाँ पर। इस वाले एरिया को क्लीन रखना है। कीप योर बॉडी इनसाइड,
इनसाइड मतलब कि बाहर नहीं निकालनी है आपको अपनी कोई भी बॉडी पार्ट्स या बॉडी बाहर, गाड़ी के बाहर नहीं निकालनी है। टॉक क्वाइटली एंड ओबे द ड्राइवर। पीपल शुड टॉक क्वाइटली एंड फॉलो द बस ड्राइवर इंस्ट्रक्शंस। अगर आप ट्रिप पर हैं, एंजॉय करने जा रहे हैं तो बातें तो होंगी ही, पर इसमें चीखना चिल्लाना नहीं होना चाहिए और ना ही दूसरों को कोई डिस्टरबेंस होनी चाहिए। उतनी आवाज में बोलो कि बस ड्राइवर को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वो पूरी बस को ड्राइव कर रहा है, उसकी उसके ऊपर पूरी बस की जिम्मेदारी है। इसलिए हमें उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। हमें ड्राइवर को फोकस करके गाड़ी चलाने देनी चाहिए ताकि वो हमें सेफ्टी से हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचा दे। समझ गए? इसका ये मतलब है कि बिल्कुल भी चुप नहीं रहना कि चुप होके ही बैठ जाओ मुंह पे उंगली रख के। बोलना है तो धीरे बोलना है कि ड्राइवर को कोई परेशानी ना हो, उसका ध्यान ना भटके, क्योंकि वो रास्ते में देखते हुए चल रहा है ना, क्या लेफ्ट राइट और स्ट्रेट बैक सब जगह देखते हुए चल रहा है वो। समझ आ गया? What safety measures should you take while riding a bicycle and while walking on the road? जब आप कोई बाइसिकल को राइड कर रहे हैं या फिर आप रोड पर वॉक कर रहे हैं तो आपको किन सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करना चाहिए? सेफ्टी मेजर्स दैट वन शुड टेक। क्या होने चाहिए? व्हेन राइडिंग ए बाइक ऑलवेज वियर ए हेलमेट। हमेशा एक हेलमेट पहनना चाहिए। फॉलो द रूल्स। रूल्स को फॉलो करना चाहिए। मतलब कि जब हम रोड पे चल रहे हैं तो हम ट्रैफिक रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। एंड वॉच आउट फॉर अदर व्हीकल्स। और दूसरे व्हीकल्स को भी देखना चाहिए कि कोई व्हीकल्स तो नहीं आ रहा, तो आगे पीछे लेफ्ट राइट आगे पीछे सब जगह देखकर हमें फिर राइड करनी चाहिए बाइक। व्हेन वॉकिंग ऑन द रोड ऑलवेज यूज द साइड वॉक। साइड वॉक का मतलब है फुटपाथ। जब हम रोड पे चल रहे हैं तो हमेशा फुटपाथ का यूज करना चाहिए, साइड वॉक का। एंड लुक बोथ वेज बिफोर क्रॉसिंग। और जब हम क्रॉस कर रहे हैं तो दोनों साइड में देखना चाहिए तब क्रॉस करना चाहिए। रोड पर बहुत सारे साइन बोर्ड लगे रहते हैं, देखे होंगे आपने। तो एक साइड हमें साइन बोर्ड दिए हैं और एक साइड मीनिंग गिवन है, उन्हें मैच करना है। नो हॉर्न, इट मीन्स बिल्कुल हॉर्न मत बजाना। उस प्लेस पर कोई डिस्टरबेंस की नीड नहीं है, इसलिए नो हॉर्न। ओके। नो हॉर्न कहाँ पर है? ये नो हॉर्न। नो यू टर्न, आगे कोई यू टर्न नहीं है, मीन्स गाड़ी को आप आगे यू टर्न नहीं ले जा सकते। ऐसे गाड़ी जा रही है तो आप उसे घुमा के ऐसे नहीं ला सकते, ये मतलब है इसका। वो रोड या तो सीधा होगा या उस पर कोई टर्न है तो उधर मुड़ना मना होगा, तब ये साइन बोर्ड होता है कि आप यहाँ यू टर्न नहीं ले जा सकते। दो पर्सन दिख रहे हैं हाथ पकड़े हुए। ये साइन बोर्ड इसलिए लगा होता है कि आगे स्कूल है, इसमें बहुत सारे बच्चे निकलते हैं, तो अपनी गाड़ी की स्पीड स्लो कर लें। जो गाड़ी चलाने वाले हैं वो अपनी गाड़ी को स्लो कर लें, जिससे किसी के कोई चोट ना लगे, कोई एक्सीडेंट ना हो, इसलिए पहले ही गाड़ी स्लो कर ली जाती है। ये हो गया स्कूल अहेड, ये हो गया नो यू टर्न, और ये हो गया नो हॉर्न प्लीज। अब ये है एक आदमी काम करता हुआ नजर आ रहा है। ये इसलिए लगा होता है कि यहाँ लोग काम कर रहे हैं, इसलिए अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर लीजिए। जैसे कि रोड पर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता है, तब भी इस तरह का बोर्ड वहां लगा दिया जाता है। बोर्ड, इससे लोग अवेयर हो जाते हैं बोर्ड देखकर कि आगे कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो गाड़ी की स्पीड को स्लो कर लो। ओके। तो ये हो गया मैन एट वर्क, आदमी जो है वो काम पर है। अब ये एक गाड़ी बनी हुई है और उस पर क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब है नो पार्किंग। यहाँ गाड़ी को पार्क नहीं कर सकते हैं, मीन्स गाड़ी खड़ी करके छोड़ नहीं सकते। जब हम कहीं जाते हैं तो पार्किंग एरिया में गाड़ी खड़ी करते हैं, ऐसे कहीं भी खड़ी नहीं कर सकते गाड़ी।
ऐसे रोड पे खड़ी करके नहीं छोड़ सकते। अब ये है स्पीड ब्रेकर। ये जब रोड पर स्पीड ब्रेकर बने होते हैं तो ये साइन बोर्ड लगा दिया जाता है कि पहले से ही अपनी स्पीड कम कर लो, कि आगे स्पीड ब्रेकर है। ये इस इमेज में देखिए, स्पीड ब्रेकर ऐसा होता है। स्पीड ब्रेकर का साइन बोर्ड देखकर गाड़ी चलाने वाले गाड़ी की स्पीड कम कर लेते हैं। ठीक है, समझ आ गया है सबको? सब कर लेंगे ये मैंने राइट करके लिख दिया है, इस तरह आप कर लीजिएगा। यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड मैनी साइन बोर्ड्स ऑन द रोड। रोड पर आपने कई सारे साइन बोर्ड देखे होंगे। ड्रॉ एंड लेबल एनी थ्री, उनमें से कोई भी तीन आपको ड्रॉ करने हैं और उनके नाम भी लिखने हैं। जो ऊपर नहीं बताया गया उनमें से, उनके अलावा आपको तीन लेने हैं। ये एग्जाम्पल है, आप इसके अलावा कोई और भी ले सकते हैं। जैसे रास्ते में आपने देखा होगा, इस तरह से बना होता है, ईटिंग प्लेस होता है वो। ये बोर्ड ये इसलिए दिया जाता है कि यहाँ पर आप रुककर कुछ खा सकते हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट या ढाबा कुछ बना हुआ है, आप वहां जाकर कुछ खा सकते हैं। इसी तरह आपने रोड पे हॉस्पिटल का साइन भी देखा होगा। ये हॉस्पिटल जहाँ होता है वहां पे इस तरह साइन दे दिया जाता है। ये साइन बोर्ड इसलिए दिया जाता है कि यहाँ पर हॉस्पिटल है और लोग अपनी गाड़ी की स्पीड भी कम कर लें, और अगर किसी को हॉस्पिटल जाना है, कोई इमरजेंसी हो जाती है और किसी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, तब भी वहाँ पास में हॉस्पिटल के ले जा सकते हैं। ये नो एंट्री, जहाँ पर एंट्री नहीं होती है गाड़ियों की, वहां पे ये साइन बोर्ड दिया जाता है। पेट्रोल पंप के लिए ये साइन बोर्ड दिया जाता है कि ताकि लोग पहले से ही अवेयर हो जाएं कि यहाँ पे पेट्रोल पंप है और वो वहां पर पेट्रोल डलवा सकें। ये रेलवे ट्रैक के लिए दिया जाता है साइन। और ये अगर रोड नेरो है, आगे से पतला रोड है, तो उसके लिए ये साइन बोर्ड दिया जाता है। इसका मतलब होता है कि आगे जाके रोड पतला हो रहा है और सामने से कोई गाड़ी भी आ सकती है, इसलिए अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर। Ask your elders about the names of festivals celebrated in your locality for each of the seasons given below. आपको अपने बड़ों से पूछना है कि आपकी जो लोकेलिटी है जहाँ आप रहते हो, वहाँ किस सीजन में, यानी कि कौन से मौसम में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। द सीजनल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन लोकल कम्युनिटीज आर लिस्टेड बिलो। सीजन के अकॉर्डिंग लोकल कम्युनिटीज में कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं वो नीचे दिए हुए हैं। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग में होली और बसंत पंचमी। स्प्रिंग कौन सा सीजन होता है? जब फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, सनशाइन करता है, नए नए लीव्स आ जाते हैं, उस टाइम पे होली और बसंत पंचमी ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। समर यानी कि गर्मियों में कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं? रथ यात्रा एंड बुद्ध पूर्णिमा, ये वाले। मॉनसून में मॉनसून में जब बारिशें होती हैं तो रक्षाबंधन एंड ओणम ये सेलिब्रेट किए जाते हैं। ऑटम सीजन कौन सा होता है? जब पत्ते झड़ते हैं और पत्तों का कलर बदल जाता है, जो ग्रीन कलर होता है वो येलो हो जाता है। उसमें कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं? दिवाली और दशहरा। विंटर विंटर में कौन से मनाए जाते हैं? मकर संक्रांति और क्रिसमस, ये वाले फेस्टिवल विंटर्स में मनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट स्पेशल ड्रेसेस डू यू वियर ड्यूरिंग फेस्टिवल्स? फेस्टिवल्स में आप कौन सी स्पेशल ड्रेस पहनते हो? जब हम कहीं घूमने जाते हैं या किसी की बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो न्यू और अच्छी अच्छी ड्रेस वियर करते हैं ना। तो फेस्टिवल पर हम क्या पहनते हैं? वी वियर न्यू क्लॉथ्स ऑन फेस्टिवल्स, हम फेस्टिवल्स पर नए नए कपड़े पहनते हैं। बॉयज वियर नाइस कुर्ता, बॉयज जो है वो नाइस कुर्ता पहनते हैं। गर्ल्स वियर प्रिटी लहंगास और फ्रॉक्स, गर्ल्स क्या पहनती हैं? या तो लहंगा पहनती हैं या फिर वो फ्रॉक्स पहनती हैं। एवरीवन लुक्स कलरफुल एंड हैज सो मच फन, सब बहुत कलरफुल हो जाते हैं, मतलब अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहन के, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं तो
वो कलरफुल लगते हैं बहुत, और बहुत वो फन करते हैं। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि आई लाइक टू वेयर ट्रेडिशनल ड्रेस ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। इंडिया में जब फेस्टिवल्स होते हैं तो ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी जाती है, जैसे बॉयज के लिए कुर्ता और गर्ल्स के लिए साड़ी या लहंगा। एक्टिविटी दी हुई है, मैच द नेम ऑफ द फूड विद द फेस्टिवल फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा फूड किस फेस्टिवल पर बनाया जाता है। ये फेस्टिवल्स की लिस्ट हमें गिवन है, इसमें से हमें इन फेस्टिवल्स को यहाँ पर फिल करना है, और ये सारे फूड्स के नेम दिए हुए हैं। ठेकुआ, इसे खमोनी, खबोनी या ठोकनी भी बोलते हैं। ये बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल में बहुत फेमस मिठाई है। ठेकुआ को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये छठ पूजा पर बनाई जाती है। पीठा बांग्लादेश और भारत में आम है। पीठा मीठा भी हो सकता है और नमकीन भी। पीठा ऐसा होता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और ये बिहू और मकर संक्रांति पर बनाया जाता है। प्लम केक, केक तो सबको बहुत ही पसंद होता है ना। ये केक क्रिसमस पर बनाया जाता है। गुजिया, गुजिया तो सभी ने खाई होंगी, ऐसी होती है गुजिया। ये आधे चांद की शेप में बनाई जाती है। ये होली पर बनाई जाती है। सद्या केरल का एक ट्रेडिशनल फूड है। ये ओनम और विशु जैसे त्योहारों पर बनाया जाता है और शादियों और खास मौकों पर केले के पत्ते पर परोसा जाता है। इसमें 24 से लेकर 28 तक बहुत प्रकार के स्वादिष्ट खाने, करी और मिठाइयाँ शामिल होती हैं। ओनम के अलावा ये विशु फेस्टिवल पर भी बनाया जाता है। होलीगे, इसे ओबट्टू या पूरन पोली भी बोलते हैं। ये मीठी दाल या कोकोनट भरकर बनाए जाते हैं। ये साउथ इंडिया, विशेष रूप से कर्नाटका की फेमस डिश है। ये उगादी फेस्टिवल पर बनाया जाता है। सेवइयाँ, सेवइयाँ तो सभी ने खाई होंगी। ये ईद उल फित्र पर बनाई जाती हैं। आगे क्वेश्चन करते हैं। डू यू थिंक एवरीवन सेलिब्रेट्स फेस्टिवल्स विद ए वैरायटी ऑफ स्पेशल फूड एंड न्यू क्लोथ्स? क्या आपको लगता है कि हर कोई तरह तरह के खास पकवानों और नए कपड़ों के साथ त्योहार को मनाता है? पीपल सेलिब्रेट फेस्टिवल्स इन डिफरेंट वेज। दुनिया में हर किसी का फेस्टिवल मनाने का ढंग अलग होता है। लोग अपने कल्चर, अपनी फैमिली के ट्रेडिशंस और अपनी पसंद के हिसाब से त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। सबका तरीका एक जैसा नहीं होता। सम पीपल लाइक टू बाय न्यू क्लॉथ्स एंड ईट स्पेशल फूड। बहुत से लोगों के लिए फेस्टिवल का मतलब होता है धूमधाम। वो नए नए कपड़े खरीदते हैं, घर को लाइट्स और फूलों से सजाते हैं और किचन में बहुत सारी डिशेस, स्वीट्स और टेस्टी खाना बनाकर एंजॉय करते हैं। अदर पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी फॉर एक्सपेंसिव थिंग्स। लेकिन हर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन एक जैसी नहीं होती। कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा बजट नहीं होता, इसलिए वो महंगे कपड़े, कॉस्टली गिफ्ट्स और बाकी एक्सपेंसिव चीजें नहीं खरीद पाते। They like simple things like praying, helping people, or just staying at home with family. ऐसे लोग त्योहारों को बिल्कुल सिंपल और शांत तरीके से मनाना पसंद करते हैं। वो खुशी के लिए पैसा खर्च नहीं करते, बल्कि भगवान की पूजा करते हैं, जरूरतमंद और गरीब लोगों की हेल्प करते हैं, या फिर बिना किसी शो ऑफ के बस अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ओवरऑल फेस्टिवल सिर्फ पैसे खर्च करने या दिखावा करने के बारे में नहीं है, बल्कि असली फेस्टिवल वही है जो अपने दिल को खुशी दे, चाहे वो नए कपड़े पहनकर हो या फिर किसी की हेल्प करके या फैमिली के साथ बैठकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर देयर एनी माउंटेन्स, रिवर्स और स्ट्रीम्स क्लोज टू वेयर यू लिव? हैव यू एवर विजिटेड रिलेटिव्स इन ए फार अवे प्लेस? हाउ डज इट फील देयर? क्या आपके घर के आसपास कोई पहाड़, नदी या कोई धारा है? क्या आप कभी दूर रहने वाले रिलेटिव से मिलने गए हो? वहां कैसा लगता है? आपको वहां जाके कैसा फील हुआ है, आपको ये बताना है। यस, देयर इज ए ब्यूटीफुल रिवर एंड माउंटेन नियर माई हाउस।
हाँ, मेरे घर के पास में एक ब्यूटीफुल रिवर और माउंटेन है। आई वंस वेंट बाय ट्रेन टू विजिट माई अंकल इन अ फार विलेज। मैं एक बार अपने अंकल के पास गया हूँ ट्रेन से, जो दूर गांव में रहते हैं। इट फेल्ट अमेजिंग देयर बिकॉज द एयर वॉज फ्रेश। ये बहुत मजेदार था क्योंकि हवा बहुत फ्रेश थी। एंड आई प्लेड इन ग्रीन फील्ड्स ऑल डे विद माई कजन्स। और मैं पूरे दिन ग्रीन फील्ड्स, जो वहाँ पे ग्रीन एरिया था, वहाँ पे मैं पूरे दिन अपने कजन्स के साथ खेलता रहा। इसमें बहुत मजा आया। इफ यू लिव इन ए सिटी यू कैन से नो देयर आर नो माउंटेन्स और रिवर्स नियर माई हाउस, ओनली बिग बिल्डिंग्स एंड पार्क्स। आप ये भी लिख सकते हैं, अगर आप किसी शहर में रहते हैं तो आप ये लिख दीजिए, आपके घर के पास कोई माउंटेन और रिवर नहीं है, सिर्फ बिग बिल्डिंग्स और पार्क्स हैं। What are the different modes of transport used during travel? What are the different modes of transport used during travel? ट्रेवलिंग के दौरान आप कौन से डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करते हो, आपको वो बताना है। 3 मेन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं जो यूज किए जाते हैं। एक होता है लैंड ट्रांसपोर्ट, एक होता है वाटर ट्रांसपोर्ट और एक होता है एयर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट में बस, कार, ट्रक, ये सब चीजें आ जाती हैं। जिसमें से आप क्या यूज कर सकते हो, वी यूज ए कार फॉर पर्सनल यूज। आप अपने पर्सनल यूज के लिए कार यूज कर सकते हो। एंड ए बस और ट्रेन फॉर पब्लिक ट्रेवल। और बस और ट्रेन पब्लिक ट्रेवलिंग के लिए आप यूज कर सकते हो। वाटर ट्रांसपोर्ट में वी यूज ए बोट और शिप टू क्रॉस रिवर्स और लेक्स। रिवर्स और लेक्स क्रॉस करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, बोट और शिप। एयर ट्रांसपोर्ट, वी यूज एन एरोप्लेन टू रीच फार अवे प्लेसेस क्विकली। अगर कहीं दूर जाना है तो और वहां पे जल्दी पहुंचना है तो उसके लिए एरोप्लेन यूज किया जा सकता है। हाउ कैन वन बी सेफ ड्यूरिंग ट्रेवल्स? ट्रेवल्स के दौरान या सफर के दौरान आप कैसे सेफ रह सकते हैं? वी कैन स्टे सेफ ड्यूरिंग ट्रेवल बाय फॉलोइंग दीज रूल्स। इन रूल्स को फॉलो करके आप सेफ रह सकते हैं। ऑलवेज वियर ए सीट बेल्ट इन कार्स। जब आप कार में हैं तो हमेशा सीट बेल्ट वियर करनी है। एंड हेलमेट ऑन बाइक। जब आप बाइक पर हैं तो हमेशा हेलमेट वियर करना है। होल्ड एन एडल्ट्स हैंड व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। जब आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो आपको हमेशा अपने बड़ों का हाथ पकड़ के रखना है। नेवर स्टिक योर हैंड्स और हेड आउट ऑफ ए मूविंग व्हीकल। आपको चलती गाड़ी में से अपना हैंड या हेड बाहर नहीं निकालना है। डू नॉट टेक फूड और गिफ्ट्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। जो स्ट्रेंजर्स होते हैं उनसे आपको कोई भी फूड या गिफ्ट नहीं लेना है। इन सब रूल्स को फॉलो करके आप सेफ रह सकते हैं। What स्पेशल फूड्स आर प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स? फेस्टिवल्स के दौरान कौन सा स्पेशल फूड प्रिपेयर किए जाते हैं वो आपको बताना है। पीपल मेक स्पेशल फूड्स अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट कल्चर्स एंड रीजन्स। जो जिस कल्चर का है, जिस संस्कृति का है, उसके अकॉर्डिंग वो फूड प्रिपेयर करता है। और जिस रीजन में वो रहते हैं, जहाँ पे जो चीज अवेलेबल होती है, तो उसके अकॉर्डिंग भी चीजें बनाई जाती हैं। जैसे कि सच एज गुजिया ऑन होली। गुजिया होली पे बनाई जाती है। सेवैया ऑन ईद, पिट्ठा ऑन बिहू, ठेकुआ ऑन छठ पूजा, सदिया ऑन ओनम, होलिगे ऑन उगादी एंड प्लम केक ऑन क्रिसमस। ये सब चीजें इन पे बनाई जाती हैं। ये एक ट्रेडिशन भी चला आ रहा है कि ये चीजें बनती आ रही हैं, तो इसलिए भी लोग इन फेस्टिवल्स पर इन्हीं चीजों को बनाते हैं। हाउ डू फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस ब्रिंग अस टुगेदर? फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशन हमें एक दूसरे के करीब कैसे लाते हैं? फेस्टिवल्स आर कल्चरल एंड सोशल इवेंट्स। फेस्टिवल्स एक कल्चरल और सोशल इवेंट्स हैं और ये हमें अपनी पुरानी परंपराओं से जोड़ते हैं। ये घर में अकेले बैठने का दिन नहीं है, बल्कि बाहर निकलकर समाज के लोगों से मिलने का दिन है। फेस्टिवल्स ब्रिंग अस टुगेदर बिकॉज फैमिली, फ्रेंड्स एंड नेबर्स मीट। आज की बिजी लाइफ में किसी के पास टाइम नहीं है, लेकिन त्योहार के दिन सब लोग छुट्टियां लेते हैं। दूर रहने वाले रिश्तेदार घर आते हैं, पुराने दोस्त मिलते हैं और रोज अनदेखे होने वाले पड़ोसी भी आपस में आकर गले मिलते हैं। शेयर टेस्टी फूड, एक्सचेंज गिफ्ट्स।
हर त्योहार पर कुछ स्पेशल खाना बनता है, जैसे गुजिया, बिरयानी या केक। जब हम ये मजेदार खाना दूसरों को खिलाते हैं और प्यारे प्यारे गिफ्ट्स देते हैं, तो आपस में प्यार और दोस्ती बढ़ती है। इंजॉय टुगेदर। सबके साथ मिलकर खुशी मनाने से मन का सारा तनाव दूर हो जाता है। डू यू फील हैप्पी स्पेंडिंग टाइम इन नेचर? क्या आपको प्रकृति के साथ समय बिताने में खुशी मिलती है? नेचर में टाइम बिताना किसको अच्छा नहीं लगता? पहाड़, पेड़, फूल, सभी को अच्छा लगता है, स्काई भी सबको अच्छा लगता है। तो आपका आंसर भी यही होगा, यस आई फील वेरी हैप्पी। हाँ, मैं बहुत खुशी महसूस करता हूँ स्पेंडिंग टाइम इन नेचर, नेचर के साथ टाइम बिताने में मुझे बहुत अच्छा फील होता है। द कलरफुल फ्लावर्स, ब्यूटीफुल बटरफ्लाईज, जो कलरफुल फ्लावर्स हैं, ब्यूटीफुल बटरफ्लाईज हैं, चिरपिंग बर्ड्स हैं। चिरपिंग मतलब कि चहचहाना, जो चिड़ियों का बोलना होता है उसे चिरपिंग बोलते हैं। जो ऐसे चहचहाती हुई बर्ड्स हैं। ट्विंकलिंग स्टार्स हैं, ट्विंकलिंग मतलब कि टिमटिमाना, जो तारे टिमटिमाते हैं। एंड कूल ब्रीज, और जो ब्रीज यानी कि हवा, जो ठंडी हवा है, वो क्या करती है? मेक मी फील हैप्पी, वो हैप्पी फील करवाती है हमें। आगे टू क्वेश्चन गिवन है, इन्हें करेंगे। नेम एनी टू रिलेटिव्स यू हैव विजिटेड रिसेंटली। आपको अपने किसी दो रिलेटिव्स के नाम लिखने हैं जिनके पास आप रिसेंटली गए हो। ये आपको खुद करना है। ये एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, आप इस तरह भी कर सकते हैं, और आप जिसके आपने विजिट किया है वो उसका नाम भी लिख सकते हैं। द टू रिलेटिव्स आई विजिटेड रिसेंटली आर माई मामा। मामा क्या यहाँ गए हो? मामा कौन? मैटरनल अंकल जो होते हैं। एंड माई दादा दादी, जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, आप वहां पे गए हो। अगर वो अलग रहते हैं तो आप उनका भी नाम लिख सकते हो। हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद योर कजिन्स एंड रिलेटिव्स? आप अपने कजिन्स और रिलेटिव्स के साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हो? आई स्पेंड टाइम विद देम बाय प्लेइंग गेम्स, गेम्स खेलकर। शेयरिंग टॉयज, टॉयज शेयर करके उनके साथ। ईटिंग यमी फूड, उनके साथ अच्छे अच्छे फूड खाकर। एंड लिसनिंग टू बेड टाइम स्टोरीज टुगेदर, और साथ में बेड टाइम स्टोरीज को सुनकर। इस तरह आप उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करते हो। आपको कुछ और लिखना है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हो। ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है। चिया एंड नोनिका लिव इन ए स्मॉल विलेज नियर द, कहाँ पे रहते थे वो? नियर द माउंटेन्स। द बस वेंट अलोंग द कर्व्ड रोड्स वेयर द हिल्स वर कवर्ड विद कलरफुल फ्लावर्स। बस कहाँ से जा रही थी? कर्व्ड रोड से, जहाँ बहुत ज्यादा मोड़ थे, उस वाली रोड से बस जा रही थी। वेयर द हिल्स वर कवर्ड, जहाँ हिल्स कवर्ड थे कलरफुल फ्लावर्स से। ऋषि एंड हिज फैमिली वॉक्ड टू हिज मामाज हाउस। ऋषि और उसकी फैमिली मामा के घर जा रहे थे। थ्रू ए नेरो मड रोड, वो नेरो कैसा था? मिट्टी वाला रोड था। द रेड फ्लावर्स दैट ब्लूम इन स्प्रिंग आर कॉल्ड बुरांश। फ्लावर्स हैं जो हमने पीछे देखे थे, जो ब्लूम कर रहे थे स्प्रिंग में, उनका नाम क्या था? बुरांश। हाक इज ए काइंड ऑफ लीफी वेजिटेबल ईटन विद हॉट राइस। जो लीफी वेजिटेबल थी, हॉट राइस के साथ खाई गई थी, कश्मीरी डिश है, उसका नाम क्या था? हाक। ये वाले जो वर्ड्स हैं ये सबको करने हैं, ये नहीं दिए होंगे, ये आपको फिल करने होंगे। ठीक है, एक ये ड्रॉ करने का इन्होंने एक्टिविटी दी हुई है। टेक ए चार्ट पेपर एंड ड्रॉ साइन बोर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। एक चार्ट पेपर लेना है और उन पे साइन बोर्ड्स आपको ड्रॉ करने हैं। यू कैन यूज एनी इमेज एंड कलर ऑफ योर चॉइस फॉर क्रिएटिंग द साइन बोर्ड्स। आप कोई भी इमेज और कलर यूज कर सकते हैं जो आपको पसंद है, अपनी चॉइस के। साइन बोर्ड क्रिएट करने के लिए एक्सप्लेन व्हाट यू हैव क्रिएटेड। स्कूल लाइब्रेरी, टॉयलेट, असेंबली, प्लेग्राउंड, ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट, माई क्लासरूम और स्टेयर्स, ये आपको सब उसमें शो करना है।
ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप कुछ और भी बना सकते हैं। ये स्कूल साइन एंड सिंबल्स हैं, एक गाइड फॉर स्टूडेंट्स। लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी का साइन बोर्ड है, जहाँ पर लाइब्रेरी होगी वहां पर इस तरह का साइन बोर्ड लगा हो सकता है। ये कोटेशन भी वहां पर लिखी हो सकती है, मेंटेन साइलेंस, रीड एंड ग्रो। लाइब्रेरी में आपने देखा होगा कि कोटेशंस भी लिखी होती हैं, आप कुछ और कोटेशन भी लिख सकते हैं और आप इस तरह से लाइब्रेरी का साइन बना सकते हैं। ये रेस्ट रूम है, रेस्ट रूम के बाहर ऐसे आपने देखा होगा कि इस तरह से बना होता है, कीप इट क्लीन, फ्लश आफ्टर यूज। आप इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, ये वहां पे लिखा रहता है, आपने देखा होगा। असेंबली ग्राउंड, असेंबली ग्राउंड ऐसा होता है, आप इसी तरह बना दीजिए, ये भी सही है। स्टैंड इन लाइन, मेंटेन डिसिप्लिन। प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड ऐसे बना होता है, इसी तरह से आप सिंबल बना सकते हैं। प्ले सेफ, डू नॉट पुश अदर्स। आप कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे लिखा होता है कि डू नॉट प्लग द फ्लावर्स, या कुछ और भी आप लिख सकते हैं प्लेग्राउंड में। ड्रिंकिंग वाटर, ये ड्रिंकिंग वाटर का सिंबल बना हुआ है। टर्न ऑफ द टैप, सेव एवरी ड्रॉप। माई क्लासरूम, ये क्लासरूम का सिंबल बना हुआ है कि यहाँ क्लासरूम है। वेलकम टू द लर्निंग जोन, आप इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं। स्टेयर केस, ये सीढ़ियां हैं, ये वहां पे जहाँ सीढ़ियां स्टार्ट होती हैं वहां पर ये इस तरह से बना होता है कि यहाँ पर स्टेयर्स हैं। वॉक स्लोली, कीप टू द लेफ्ट, और आप इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं। इस तरह आपको एक चार्ट पेपर बनाना है, ये एक्टिविटी आपको खुद करनी है।